काफ़ी बाधाएं हैं और ये सब कांग्रेस राज की पैदा की हुई है। इन्होंने पूरे पिछले 5 सालों में इस बिजली तंत्र को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, हम इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। पहला हमारा लक्ष्य था कि हमारे उत्पादन के जो जितने भी पावर स्टेशन हैं, थर्मल पावर प्लांट हैं, वो ठीक से चले और उसके लिए कोयले की व्यवस्था हो। अब हमारे पास लगभग 25 रेक डेली कोयला पहुंच रहा है। कहीं न कहीं कोई पिछली मेंटेनेंस की कमियां रही, उसकी वजह से जो पहले हमारा काली सिंध थर्मल पिछले दिनों से बंद था। अभी पिछले 2 रोज से हमारा छबड़ा थर्मल भी वहाँ ट्यूब लीकेज होने से वो बंद हो गया और एक सूरतगढ़ का पावर प्लांट भी हमारा इरेक्शन के टाइम से ही उसमें कमियां होने की वजह से वो भी अभी बंद है। इस वजह से थोड़ी अभी बिजली की शॉर्ट सप्लाई हो रही है और लगभग 1500 से 2000 मेगावाट की हमारे पास अभी बिजली की कमी है। उसको ठीक करने में लगे हुए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस कमी को केंद्रीय कोटे से पूरा किया जाए। इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं और हमें सकारात्मक केंद्र से प्रयास भी मिल रहे हैं, जवाब भी मिल रहा है। आने वाले 1-2 दिन बाद में दिल्ली जाकर के फिर पुनः बात करेंगे कि कैसे केंद्रीय कोटे का जो हमारा बिजली है उसको राजस्थान को, जब तक हमें समस्याएं रहे वहां तक 1000 मेगावाट राजस्थान को उपलब्ध करा दिया जाए तो काफ़ी कुछ हम ठीक स्थिति में आ जाएंगे और अभी आने वाली गर्मियां हमारी ठीक निकल जाएंगी। अभी कितना जो है ना पावर कट हो रहा है इंडस्ट्री के लिए, क्या आप कटौती करके उत्पादन को भेज देंगे? देखिए, अभी कोई निश्चित पावर कट नहीं है। हमें जब भी कोई पीक हावर्स में कहीं कोई ज़्यादा लोड मिलता है और एक्सचेंज में भी बिजली नहीं मिलती, तब हम पावर कट पे जाते हैं। पावर कट करने का सरकार का बिल्कुल इरादा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें बिजली मिल जाए, चाहे कितने भी पैसे खर्च हों। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हर हाल में पावर कट नहीं किया जाए, उसके प्रयास कर रहे हैं। एक्सचेंज से हम लगातार महंगी बिजली खरीद रहे हैं। उसके बाद भी अगर उपलब्धता नहीं होती तो तब हमें उसको एडजस्टमेंट करने के लिए लोड शेडिंग पे जाना पड़ता है और वो मजबूरी है, वरना हमारा ये पूरा तंत्र भी बैठ सकता है। इसलिए केवल मजबूरी में ही हम लोड शेडिंग करते हैं। बाकी हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक समय लगातार निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध रहे। तो कब तक जो है ना सिचुएशन नॉर्मल होने की तरफ है, कब तक नॉर्मल की रिटर्न होगी एनर्जी सेक्टर में? देखिए, 1-2 हमारे जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं वो सही स्थिति में आ जाएंगे और हमें आने वाले समय में केंद्र की बिजली उपलब्ध होने की जो संभावना है उसकी भी हम 2-3 दिन में संभावना तलाश रहे हैं और अधिक बात करके केंद्र से और पुनः वहाँ जाके मिलकर ये प्रयास करेंगे, तब जाकर के ये स्थिति सुधरने की उम्मीद है। वैसे ये हमें तात्कालिक उपाय है और हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी पिछले 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र जाके आया। वहाँ की जो महाराष्ट्र की जो बिजली की व्यवस्थाएं हैं, RK सिंह जी ने कहा था कि आप महाराष्ट्र मॉडल का स्टडी करो और वहाँ की योजनाओं को राजस्थान में कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए लागू करने के लिए क्रियान्वित करें। महाराष्ट्र मॉडल के बारे में मैं वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से मिलकर आया हूँ, वहाँ के ऊर्जा सचिव से मिलकर आए हैं, वहाँ के अधिकारियों से मिले हैं और उस मॉडल की हमने प्राइमरी स्टडी करी है। अधिकारियों को वहाँ भेजेंगे। उस मॉडल के आधार पर हम राजस्थान में भी उसको लागू करके और किसानों को कैसे 24 घंटे कैसे निरंतर निर्बाध बिजली 8 घंटे मिले, इसके लिए हम डे लाइट दिन के समय बिजली देने के लिए महाराष्ट्र मॉडल पर जाएंगे और उसके अनुसार हम यहाँ राजस्थान में भी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल उस मॉडल को यहाँ लागू करके और उसको यहाँ भी उसका उपयोग करेंगे। ये फ्री बिजली योजना जो है उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सरकार इसे चालू रखेगी, बंद करेगी, क्या करेगी, इसका रिव्यू किया जाएगा, क्या रहेगा सर? आज क्वेश्चन भी है इस संबंध में। देखिए, अभी निरंतर अभी तक हम जो भी कांग्रेस सरकार के समय निर्णय किए गए थे उनको भी हम लागू रख रहे हैं, कोई बंद नहीं किया है। और हमारे पुराने बीजेपी के कार्यकाल में भी हमने जो 10,000 और 12,000 रुपये किसान को जो सब्सिडी देने का था, वो दोनों ऑप्शन लागू हैं कृषि क्षेत्र के लिए और
आम उपभोक्ता के लिए भी, डोमेस्टिक के लिए भी जो फ्री बिजली है वो भी अभी लागू है। इस पर किसी तरह की कोई हमने अभी परिवर्तन की कोई कहीं विचार नहीं हुआ है। कृषि कनेक्शनों का बड़ा मुद्दा रहता है सर, हर बार सरकार टारगेट रखती है लेकिन टारगेट अचीव नहीं कर पाती है। इस बार भी कृषि कनेक्शन जिस मात्रा में देने चाहिए, जितने देने चाहिए वो दे नहीं पा रही सरकार। देखिए, कृषि कनेक्शन देने के पहले कम से कम हमें अपने यहाँ उस तंत्र का निरीक्षण करना पड़ता है। हमारे पास कितना संसाधन है, हमारी वितरण में कितनी क्षमता है, हमारे यहाँ जहाँ भी इससे हम लाइट लेना चाहते हैं वहाँ प्रसारण की लाइनों में कितनी क्षमता है। इन सब चीज़ों का कांग्रेस सरकार ने कोई न तो कोई आकलन किया, और आनंद फानन में केवल इसलिए चुनाव जीतने के हिसाब से इन्होंने 22/2/2022 तक के सभी कनेक्शनों को डिमांड नोट जारी कर दिए। किसानों ने बेचारों ने इस अपेक्षा में डिमांड नोट भर दिए कि मुझे जल्दी कनेक्शन मिलेगा। स्थिति यह है कि वहाँ पर न तो कोई अभी पहुँचने के लिए उन ट्रांसमिशन लाइनों की ताकत है कि वहाँ प्रसारण पहुँच जाए, और न वहाँ के वितरण में इतनी क्षमता है कि वहाँ पर हम सबको कनेक्शन दे करके, और उनके ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं, ट्रिपिंग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो कांग्रेस सरकार के किए हुए जो कुकर्म है उनको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये व्यवस्था ठीक करने में हमें 2-2.5 साल लगेंगे। रबी की फसल अभी पकने कगार पर है, तो क्या ऐसी सूरत में उद्योगों का पावर कट करके और सरकार किसानों को बिजली देने का इरादा रखती है? नहीं, रबी की फसल के लिए किसानों को निश्चित रूप से बिजली दी जा रही है। 6 घंटे बिजली देने का जो अभी हमने निर्देश दे रखा है वो निरंतर मिल भी रही है। हाँ, कहीं कहीं पे जब ट्रिपिंग आ जाती है, ओवरलोड हो जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, उस समय जो कमी रहती है उसको प्रयास करते हैं कि आगे लाइन ठीक करके दुरुस्त होने के बाद, फॉल्ट निकालने के बाद फिर उन्हें वो जो उनका बीच का गैप रहा है उसको भी पूर्ति की जाए। इसका निरंतर निर्देश भी है और प्रयास भी कर रहे हैं। तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जो कि पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। विधानसभा का आज 16वीं विधानसभा का सत्र एमओयू हो गया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जनता गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस ने कितना जनता को गुमराह किया है। ईआरसीपी कांग्रेस की योजना है ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बनी थी। वो भारतीय जनता पार्टी की योजना है और कांग्रेस से अपेक्षा करना भी ठीक नहीं है। उसको हम पूरा करेंगे। हमने सरकार में बैठते ही प्रयास किया और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री तक, जल शक्ति मंत्री, सब लोग तत्पर हैं कि कैसे ईआरसीपी को धरातल पर उतारा जाए। और उसका नमूना आपने देखा है कि मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री खुद राजस्थान आ रहे हैं, यहाँ आकर के उसकी कितनी अहमियत है, और वो हमारे मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं और साथ जाकर के और दिल्ली में एमओयू कर रहे हैं। इसका मतलब हम कितने गंभीर हैं। और इसके लिए निश्चित रूप से जिस तरह से 2,80,000 हेक्टेयर में कृषि के क्षेत्र में ये एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगा कि इतनी बड़ी हमारी ये परियोजना जब धरातल पर उतरेगी और 13 जिलों को पेयजल मिलेगा, और जल जीवन मिशन के माध्यम से निश्चित रूप से इससे परियोजना बना करके और घर घर जो नल से जल पहुंचाने का प्रधानमंत्री जी का सपना है वो भी पूरा होगा, और हर खेत को पानी पहुंचाने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है वो भी पूरा होगा। एक बहुत बड़ा काम कल ये ऐतिहासिक दिन है जो ये ईआरसीपी पर एमओयू हुआ है। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ से जल शक्ति मंत्री है जो इस काम को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर बोल के गए कि हम जल्दी से जल्दी इसको कराएंगे। तो निश्चित है कि ये काम धरातल पर भी उतरेगा। और कांग्रेस केवल अपना पिछले समय इन्होंने जो इसको मुद्दा बनाया था उसके लिए अभी भी ये केवल मुद्दा बना रही है। बाकी इसको ईआरसीपी का काम भारतीय जनता पार्टी के इसी कार्यकाल में धरातल पर उतरता हुआ आप सब देखेंगे। ईआरसीपी से जुड़े हुए जो लोग हैं जिन्होंने ये कैंपेन चलाया था, जागरूकता अभियान चलाया, उनका कहना है कि जिस तरह डीपीआर वसुंधरा सरकार के समय बनाई गई थी उन शर्तों के आधार पर ये एमओयू नहीं हुआ है। पानी की मात्रा है वो कम कर दी गई है राजस्थान के। 2,80,000 हेक्टेयर में हम पानी देने का जो इसमें प्रावधान रखा है, 13 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने का है। जितने इसमें तालाब थे बड़े, जितने पौंड थे, उनको सबको पानी देना है। उसके माध्यम से
वाटर टेबल ऊपर आएगा और आने वाले समय में निश्चित है एक देखो ये इंटर स्टेट परियोजना है, दोनों राज्यों की सहमति से ही ये धरातल पर उतर सकती है और इसके लिए निश्चित रूप से जब दोनों राज्य सहमत हुए हैं, उसका एमओयू आया तो उसका वर्षों तक लाभ राजस्थान को मिलने वाला है, जहां हम पिछड़े हुए थे और पानी के मामले में राजस्थान अंतिम राज्यों में शामिल होता है। तो निश्चित है कि इस तरह के अंतर्राज्यीय समझौते करके हम राजस्थान को पानी उपलब्ध होगा, हमारे उद्योग भी सरसब्ज होंगे, पेयजल भी मिलेगा और कृषि को भी इससे पानी मिलेगा और बहुत बड़ा काम राजस्थान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, निर्देश से हमारे जल शक्ति मंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों ने किया है। तो ये निश्चित रूप से पूरा भी होगा और ये सपना साकार होते हम सब देखेंगे भी सही।